प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 जनसभाएं सुबह 11 बजे मणिपुर और दोपहर 3:30 बजे यूपी के बहराइच में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में करेंगे जनसभा। घर घर जाकर भी मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में रैलियां। गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी की अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करेंगे 5वें चरण के लिए प्रचार। आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की दोपहर 2 बजे बहराइच में जनसभा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में करेंगे रैली। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। 19 फरवरी को हुए थे चुनाव। एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है मुख्य मुकाबला। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, हिजाब जरूरी, धार्मिक परंपरा नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमबीर सिंह ने मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। कोर्ट की तरफ से गठित टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट पर विचार होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 4 दिन के उज्जैन दौरे का आज है आखिरी दिन। संघ परिवार के संगठन विद्या भारती के क्षेत्रीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में आज जीआईएस सम्मेलन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा को सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए हफ्ते भर चलेगा प्रतियोगिता और व्याख्यान का कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय फोरम में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और हिंद प्रशांत देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में कैमरे पर वोट बेचने वाले उम्मीदवार बेनकाब। पूर्व चुनाव अधिकारी का दावा, उम्मीदवारों पर हो सकता है केस दर्ज। पार्टी पर भी है कार्रवाई संभव। और ये इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी पार्टियां रजिस्टर करा रखी हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में, वो इस तरह की सौदेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है और ये एक अपराध है। उनको इस बारे में इसका जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन इनसे जवाब मांगेगा और इसको उनको पूरी कीमत देनी होगी। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव। कई इलाकों में पत्थरबाजी और गाड़ियों में आगजनी। 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया। स्कूल कॉलेज भी बंद। हर्षा हत्याकांड में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। हिजाब के एंगल से भी होगी जांच। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र बोले, हत्या में 5 लोग शामिल थे। Yesterday night there was a stabbing incident has been done. There are some clues and the investigation is going on. शिवमोगा की हर्षा हत्याकांड में मां ने एफआईआर दर्ज करवाई। कहा, गोरक्षा से जुड़े होने के कारण धमकी मिल रही थी। मुस्लिम युवकों पर हर्षा को धमकी देने का आरोप लगाया। शिवमोगा मामले में केंद्रीय मंत्री शोभा करांदजले ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। हर्षा हत्याकांड की एनआईए से जांच कराने की मांग की। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को मिली 5 साल की सजा। 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अवैध तरीके से 139 करोड़ निकालने का आरोप। लालू के वकील ने कहा, हाईकोर्ट जाएंगे। लालू यादव की सजा पर तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी के साथ जो हो रहा है उसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी
यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी। दिल्ली एनसीबी ने कारोबारी करण सजनानी को समन जारी किया। 2 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े कथित ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करण को पहले ही गिरफ्तार किया था। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची बीएमसी की टीम। अवैध निर्माण पर जारी नोटिस के बाद जांच के लिए पहुंची थी टीम। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू। हाईटेक मशीन के साथ साथ इंजीनियर समेत 100 लोगों की टीम काम में जुटी। राजस्थान के अलवर में कचौड़ी खाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर ने रोक दी आउटर के पास ट्रेन। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोग निलंबित। गुजरात के अंकलेश्वर में धार्मिक कार्यक्रम में पैसों की बारिश के साथ फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शोपियां में शहीद संतोष यादव का गृह जिले देवरिया में अंतिम संस्कार हुआ। वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। शहीद की पत्नी ने सीएम योगी से मिलने की मांग की। हमरा के नौकरी जिला में लइकन के हमरे पढ़े लिखे के खूब बढ़िया व्यवस्था, जहाँ खूब बढ़िया रहता है वो गरीब से होगी कि हम बुलावल चाहत रहनी है। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन। रविवार को ही दुबई से लौटे थे गौतम रेड्डी। यूपी में चौथे चरण के लिए थम गया प्रचार। चौथे चरण के 59 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। हरदोई में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल वाला हमला। कहा, जिन साइकिलों पर बैठकर विस्फोट होते हैं, माताएं बहनें उसे पंचर कर देंगी। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, मोमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार। साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल का सवाल है। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल आतंक की जुबानी जंग में अखिलेश ने पीएम मोदी की साइकिल वाली तस्वीर शेयर की। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री साइकिल के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते दिखे। पीएम मोदी के बयान पर राज बब्बर का ट्वीट। साइकिल हर किसी के संघर्ष की साथी रही है। बौखलाहट में साइकिल को आतंकियों के हथियार की श्रेणी में गिनाना गलत। चौथे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में गरमाई सियासत। अमित शाह ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर साधा निशाना। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? सीतापुर से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार। कहा, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। यूपी के सीएम योगी की हरदोई में रैली। बिजली को लेकर अखिलेश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिजली का भी मजहब बना दिया गया था। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना, कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैली। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हुई हमलावर। बेरोजगारी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया।
बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने किया जीत का दावा। कहा, दलित ब्राह्मण एक साथ 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीएसपी। कांग्रेस की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, 5 साल में सरकार ने अलगाववाद पैदा किया, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा की। कहा, बीजेपी कांग्रेस के पास कुछ गिनाने के लिए काम नहीं, इसलिए मुझे आतंकवादी कहते हैं। रायबरेली की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव ने प्रचार के दौरान सवर्णों को लेकर दिया भड़काने वाला बयान। मणिपुर के इंफाल में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। देश में पहली बार 12 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। देश में घट रहा है कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 16,000 नए केस, एक दिन में 206 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जल्द मिलेगा मुआवजा। मुंबई में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया पर काम शुरू। राज्य सरकार ने 50,000 मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा ने रचा इतिहास। पहली बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। एलिमिनेटर मुकाबले में यूपी योद्धा ने पुनेरी पलटन को 42-31 से हराया। यूपी योद्धा का प्रमुख प्रायोजक है एबीपी न्यूज। प्रो कबड्डी लीग के दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स को मिला अंतिम 4 का टिकट। बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात जायंट्स को 49-29 से हराया। शतरंज में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास। एयरथिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने कार्लसन के खिलाफ जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, इसके नीचे है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई ताजा बर्फबारी की तस्वीरें। भगवान तुंगनाथ धाम बर्फ से ढके। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।